8वां दिन। महागौरी। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि। महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्यः फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष घुल जाते हैं। 13वां अध्याय। राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। वे ही विद्या प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा। महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ का महर्षि को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य के छिन जाने से उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा सुरथ और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की अभिलाषा हेतु तपस्या में लीन हो गए। वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। दोनों राजा और वैश्य ने नदी के तट पर मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया। इसके बाद निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता से आराधना करने लगे। शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के बाद देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मार्कंडेय जी बोले, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस कुपात्य जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे तथा तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम सावर्णिक होगा तथा इस पृथ्वी पर मनु के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूं। आपको मोक्ष देने वाली ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर अंतर्धान हो गईं। इस प्रकार देवी से वरदान प्रकार राजा सुरथ सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से उत्पन्न होंगे। देवी सूक्तम। देवी भगवती बोली, मित्र, वरुण, अग्नि, इंद्र, रुद्र, वसु, आदित्य, विश्वदेव और अश्विनी कुमारों, सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देवों को मैंने ही धारण कर रखा है। जो मनुष्य देवताओं के उद्देश्य से हवन, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनका फल मुझ में ही विद्यमान है। ब्रह्म साक्षात संवित ज्ञान रूपा मैं ही हूं। ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, पार्थिव और अपार्थिव प्रदान करने वाली मैं ही हूं। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में उपस्थित हूं। जीवों में अन्नादि खाद्य द्रव्य ग्रहण करने की क्रिया देखना, सुनना, प्राण धारण करना आदि क्रियाएं
मेरे ही कारण संभव हैं। देवता भी अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जो मनुष्य मुझे उपरोक्त भावना की दृष्टि से नहीं देखते, उनका विनाश अवश्यंभावी है। मैं जिसे चाहती हूं उसे उच्च पद प्रदान करती हूं, ब्रह्म के दर्शन कराती हूं, ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न महर्षि बनाती हूं, रुद्र के लिए धनुष चलाती हूं। मेरी आत्मा ने ही जगत पिता ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में तेरा कारण अवस्थित है। देवता और मनुष्य मेरे द्वारा ही सेवित है। मैं समस्त लोकों में प्रविष्ट होकर रहती हूं। मैं जल वायु की तरह प्रथित होती हूं। इसी से यह समस्त सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के परे भी मैं विद्यमान हूं। यही मेरी महिमा है। अपराध क्षमापन स्तोत्र। हे देवी, मुझे मंत्र, यंत्र, स्तुति, आह्वान, ध्यान, मुद्रा करना आदि का ज्ञान नहीं है। मैं केवल आपका भजन की करता हूं, इसलिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं अज्ञान, दरिद्रता और विरह में लिप्त हूं। हे माता, अपने चरणों में त्रुटि समझते हुए भी स्थान देने की कृपा करें। मेरा उद्धार करने की कृपा करें। पृथ्वी की भांति अपने पुत्रों का सरल स्वभाव जानकर मेरे अपराध क्षमा करें। मेरा कभी त्याग न करें। हे जगत माता, मैं तुम्हारी आराधना नहीं कर पाता हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आपका स्नेह मेरे ऊपर बना रहे। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर बनी नहीं रही तो मैं पेट ही भरता रहूंगा। स्वापाकी, जलपाकी, माधुपाकी होकर भी निराश्रित बना रहूंगा। हे जननी, जपनीय जप नवरात्रों का, ना दिन का पाठ, विधियों का ज्ञान प्राप्त करने का क्या तरीका है। चिता की भस्म लगाकर हलाहल विष का पान करने वाले, जटाधारी, कंठ में सर्पों की माला डाले पशुपति शंकर के पति वाली पर कपाल हाथ में लिए तीनों लोकों का पालन करने वाली, जगदीश की पदवी देने वाली हे भवानी, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। मुझे न मोक्ष की अभिलाषा है, न संपूर्ण वैभव की इच्छा है, न मुझे ज्ञान की आकांक्षा है। मैं आपकी सेवा करता रहूं, मेरी यही इच्छा है। हे माता, मैं आपसे विनती करता हूं कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की सेवा में लिप्त रहूं। हे शिवानी, आप यदि किंचित मात्र भी मुझ अनाथ पर कृपा कर दो तो मेरा जन्म सफल हो जाए। हे दुर्गे, दयानिधे, मैं भूख प्यास के समय भी आपका स्मरण करता रहूं। हे जगदम्बे, इससे विचित्र और क्या बात हो सकती है कि आप अपनी कृपा से मुझे परिपूर्ण कर दो। अपराधी होते हुए भी हे माता, मैं आपकी कृपा से वंचित न रह जाऊं, मेरी यही अभिलाषा है। हे महादेवी, आप जो उचित समझें वैसा मेरे साथ व्यवहार करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम संलम क्षं फट स्वाहा। कुंजिका स्तोत्र। शिव स्वरूपिणी, मधु कैटभनाशिनी, महिषासुरघातिनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप ऐं रूप से जगत की उत्पत्ति, ह्रीं रूप से पालन करने वाली, क्लीं रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, विच्चे रूप से अभय प्रदान करने वाली, नवार्ण मंत्र स्वरूप वाली हे जगदम्बा, आपको नमस्कार है। धां धी धू स्वरूप, धूर्झटी की पत्नी, वां वी बू स्वरूप वाणी की अधीश्वरी,
सरस्वती क्रां क्रीं क्रू रूपिणी कालिका शान शीन शू स्वरूपिणी शांति देवी मेरा कल्याण करें। हूं स्वरूप वाली हुंकार रूपिणी देवी जन जम जम रूपिणी जंभनादिनी देवी तथा भ्रान श्रीम भ्रू स्वरूप वाली भैरवी भद्रा तथा भवानी नमस्कार है। अन कंचम टन तन से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करें। पा पी पू स्वरूपिणी पार्वती पूर्णाह खां खी खूं रूपिणी खेचरी एवं प्लाम लीम लू मूल विस्तीर्ण रूपिणी कुंजिका देवी को नमस्कार है। सा सी सू स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि है देवी मुझे प्राप्त हो। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित हैं नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब इंद्रियों की और संसार भर के प्राणियों की अधिष्ठात्री हैं तथा सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त हैं उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित हैं उनको नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभिष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह सभी मंगलों की कारणभूता ईश्वरी हमारा मंगल और कल्याण करें तथा सभी विपत्तियों का नाश करें। नवरात्रों में कन्या पूजन। हे दुर्गा देवी के भक्तों, देवी की प्रसन्नता के लिए नवरात्रों में अष्टमी अथवा नवमी के दिन कुमारी कन्याओं को खिलाने का विधान है। इन कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं से भी काम चल सकता है। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। इनको नमस्कार करने के मंत्र निम्नलिखित हैं। कौमाटय नमः, त्रिमूर्त्यै नमः, कल्याण्यै नमः, रोहिण्यै नमः, कालिकायै नमः, चंडिकायै नमः, शांभव्यै नमः, दुर्गायै नमः, सुभद्रायै नमः। कुमारी कन्याओं में हीनांगी, अधिकांगी या कुरूपा नहीं होनी चाहिए। भोजन करने के बाद उन कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार महामाया भगवती प्रस से हमारे मनोरथ पूर्ण करती हैं।